नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल माई सेल्फ जायसवाल। एसएससी जीडी के लिए कंप्लीट रिवीजन इस चैनल के माध्यम से चल रही है। चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा। अगर आपने इसके पहले के 2 सेट नहीं लगाए हैं तो लगाइएगा, ये सेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे टारगेट हमारा रहने वाला है 40 क्वेश्चन में से मात्र 30 क्वेश्चन का। कोशिश कीजिए 30 क्वेश्चन लगाने का। अगर आप जी करंट अफेयर जीके जीएस जो कि आपकी परीक्षा में 20 नंबर का आता है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस सेशन से 100% आपका सब कवर हो जाएगा परीक्षा से पहले पहले। ये सीरीज आपको डेली बेसिस पे चैनल के माध्यम से मिलेगी, तो एकदम निश्चिंत रहिएगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी कीजिए। वीडियो को दबाई बजा के लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों ये घंटा जो होगा बेल बटन वाला, इसको भी दबाइएगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इसी से मिलता है। ठीक है, तो बेल बटन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले प्रश्न शुरू करते हैं। सभी देखिए करंट अफेयर्स मैंने इसमें 2022 ही रखा है, वही पूछेगा आपसे। जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं सभी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए उम्र सीमा 32 साल से बढ़ा के 38 साल कर दी है? एक तरीके से बढ़िया बात है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप चाहें तो प्रत्येक क्वेश्चन का कमेंट पे आंसर भी करते रहे और आप करते रहिए, सबका आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर की अगर दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उड़ीसा एक राज्य दोस्तों जिसने जो कि 32 उम्र सीमा बढ़ाकर सरकारी नौकरी से 38 कर दिया, तो मतलब बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी, जीके में प्रश्न आता है, तो 1 अप्रैल 1936 याद रखिएगा। राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। और यहाँ के तत्कालीन गवर्नर का नाम अगर से पूछा दोस्तों याद रखिए गणेशी लाल। ठीक है, और यहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है नवीन पटनायक। नवीन पटनायक कितनी बार बन चुके हैं? मैं काफी बता चुका हूं कि ये 5 बार से दोस्तों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और उड़ीसा में टोटल जिले अगर आपसे पूछेगा तो दोस्तों टोटल 30 जिले हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, महानदी जिसको उड़ीसा का शोक कहते हैं, जिसकी लंबाई है 858 किलोमीटर, जिसमें भारत की सबसे लंबी, कमेंट करके बताइए कि सबसे लंबा बांध का नाम क्या है जो कि महानदी पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसका पीडीएफ में एप्लीकेशन दे दूंगा, उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है? कोविड-19 के समय बहुत ही खतरनाक था, ये चाहिए होता है अपने के लिए। करेक्ट आंसर दोस्तों अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आप समझ चुके होंगे कि इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी दोस्तों क्या है कि हमारे शरीर में जो कि भंडारित नहीं होता, यूरिन के रास्ते वो पास हो जाता है, निकलता ही नहीं है। और दूध में भी ये विटामिन नहीं पाया जाता है। पौष्टिक आहार जब भी हम खाना बनाते हैं सबसे पहले अगर कोई विटामिन नष्ट होता है तो यही वो विटामिन है जो नष्ट होता है। अब देखिए विटामिन और उनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाले रोग, ये चीज आपसे पूछता है। हमको लगता है कि सबको पता होगा, इसीलिए मैंने इसको पीडीएफ में इंक्लूड किया है, जो मैं पीडीएफ एप्लीकेशन पे दूंगा। आप सारे विटामिन का विटामिन, रासायनिक नाम, कमी से होने वाले रोग, मुझे पता है कि सबको याद है, लेकिन रिवीजन के लिए पीडीएफ से एक बार पूरा आप लोग रिवीजन मार लीजिएगा ना, क्योंकि देखिए पढ़ने के साथ दोहराना भी बहुत जरूरी होता है, इसीलिए मैं आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ दे रहा हूं। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? टिश्यूज जो होते हैं किससे बनते हैं? साइंटिफिक क्वेश्चन बनते हैं। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, क्या होगा? सही आंसर की दोस्तों बात करें यहाँ पे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन को कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डर, देह निर्माता। ठीक है, अब यहां पे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में किसे हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? जी हाँ, ये क्वेश्चन देखिए काफी बार आया हुआ है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। अगर ये प्रश्न आएगा तो आप याद रखेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम क्या है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री। अगर दोस्तों एक आपने काफी बार क्वेश्चन सुना होगा, आत्महत्या की थैली। ठीक है, आत्महत्या की थैली। ठीक है, ये किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसे देखिए हम लोग कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। ये भी दोनों याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया गया ना। तो राइबोसोम क्या कहता है दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री। और लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। यहाँ पे मैंने पीडीएफ में इसलिए दोनों लिखा हुआ है तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल। और हमारा अगला प्रश्न है, ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है रिन्यू बाई, इसके पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? पहले एक बार नाम ध्यान से देख लीजिए, रिन्यू बाई। ठीक है, तो पहले ब्रांड एम्बेसडर वरुण धवन, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, फिर प्रियंका चोपड़ा। करेक्ट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए राजकुमार राव, इनकी एक मूवी आई थी न्यूटन, जो मतलब ट्राई किया गया था ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए। आपने नहीं देखा होगा तो देखिएगा। ठीक है, तो राजकुमार राव की है, बहुत अच्छे एक्टर हैं। ठीक है, कम बजट वाले बेहतरीन है। अब यहाँ पे कुछ ऐसे मैंने यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट आपके अपकमिंग जीडी के लिए नोट्स दिया है जिसके ब्रांड एम्बेसडर, जैसे
अतुल्य भारत अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र मोदी। सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? AR रहमान ना। इस प्रकार सारे स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? यहाँ पे देखिए प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों कौन है? प्रियंका चोपड़ा। दरवाजा बंद अभियान ये जो आया था आप लोगों ने देखा होगा, जो शौचालय संबंधित था, अमिताभ बच्चन। निर्मल भारत के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है विद्या बालन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन मेन अगर हम बात करें A, D, E, C, इसमें बस एक ही दिख रहा है C, लेकिन बी जो है बी कॉम्प्लेक्स में आपको दिखाता हूं कौन कौन से हैं। फिलहाल आप सभी को पता है दोस्तों कि विटामिन सी इस ऑप्शन में हो जाएगा। ये सारे विटामिन जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये आपके जो कि विटामिन जल में घुलनशील है। कौन कौन से देखिए, B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B9, B12 एंड C। इन सारों का केमिकल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारे दोस्तों याद रखेंगे, ऑप्शन में आएंगे। सारे विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और सी जो होता है हमारे बॉडी में कहीं टिकता ही नहीं है, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का भी काम सी ही करता है, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए याद रखिएगा ना, और आगे बढ़ते हैं। और देख, सी कमी से होने वाले रोग तो आप सबको पता होगा। ए से आंखों संबंधित रोग, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से सूखा रोग, विटामिन के से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, ई से सेक्स ग्लैंड में प्रॉब्लम होता है। मुझे पता है कि ये सब आपको आता होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है? इसमें आप लोग कंफ्यूज होता है, कभी हाथी होगा कि कछुआ होगा। वैसे आपको बता दूं करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, कछुआ होगा। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा था। हमारा जो पैटर्न बन रहा है ये 2021 के पैटर्न से मैं बना के चल रहा हूं, मतलब 2021 में जैसे प्रश्न पूछेंगे उसी पर आधारित मैं प्रैक्टिस सेट ये पूरा रेडी करूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने अन्य भी जीवों के लिख दिए हैं, जैसे हंस कितने साल का होता है? 102 साल का। बाघ जो होता है 26 साल का। मेढक होता है दोस्तों 36 साल का। कछुआ होता है दोस्तों 150 साल का। और जो वेल होती है दोस्तों लगभग 30 से 70 साल के आसपास होती है। तो सबसे ज्यादा जीवन काल किसका हो गया? कछुआ का हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। राष्ट्रीय लहसुन दिवस जो 2022 में मनाया गया दोस्तों, किस तिथि को मनाया गया? इससे तो समझ में आ रहा है कि अप्रैल महीने में मनाते हैं, लेकिन कब मनाते हैं दोस्तों? तो 19 अप्रैल को मनाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट डे एंड थीम से प्रश्न 101% बनता है, तो आप किसी भी, वैसे आप क्लास रेगुलर लेते रहिए, मैं धीरे धीरे आपको याद करा दूंगा। ठीक है, 1 अप्रैल दोस्तों हम लोग अप्रैल फूल दिवस, उड़ीसा दिवस, ब्लाइंडनेस सप्ताह, रोकथाम और बैंक अवकाश रहता है। ठीक है, 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस और गुड फ्राइडे होता है। 4 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता ईस्टर होता है। 5 अप्रैल देखिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, काफी बार पूछा है। 9 अप्रैल को देखिए CRPF वीरता दिवस और 10 अप्रैल को होम्योपैथिक दिवस। तो इंपॉर्टेंट डे का मैं एक अलग से सेशन ले लूंगा जिसमें मैं पूरे साल के इंपॉर्टेंट डे एक साथ पढ़ा दूंगा, तो उसका भी टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि मेरे द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लॉन्च किए गए हैं, जो मैंने काफी पहले लॉन्च किए थे, अभी भी आप ले सकते हैं उसे। और देखिए कुछ अपडेटेड मैंने लॉन्च किया, जैसे करंट अफेयर्स। ठीक है, आप लोगों के एग्जामिनेशन में दोस्तों करंट अफेयर्स जो आएगा स्टार्टिंग 6 मंथ का, तो मैंने जनवरी से लेके जून तक का 6 महीने का एक कंप्लीट डिटेल वाला मैंने ई बुक लॉन्च किया। ठीक है, डिटेल वाला इन द सेंस कि 1200 टोटल प्रश्न है। इस 1200 प्रश्न को आप मान के 10 का गुणा कर लीजिए, इतने मैंने डिटेल दिए हुए हैं। जैसे सभी राज्यों के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, संस्थान के, देश, पुस्तक, लेखक, इंडेक्स, कंपनी, स्पोर्ट, MD CEO, ये सारे आपको एक ही, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आगे से उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूरी मैंने इतिहास, भूगोल, विज्ञान सब डाल दिया है कि आपको रिवीजन में मजा आए। मतलब स्थापना कभी, जिले कितने, मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है, राष्ट्रीय फूल, फल, नदियां, सारा कुछ मैंने एक साथ दिया सभी प्रश्नों के साथ। ये 1200 प्रश्नों के साथ इस प्रकार के आपको डिटेल मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया इसके लिए। तो आप ले सकते हैं 6 मंथ करंट अफेयर 2022, 500 क्वेश्चन सुपर गेस्ट क्वेश्चन फॉर SSC GD कांस्टेबल 2023 एग्जामिनेशन, और जीके के 70 टॉपिक। जीके को पढ़ना पड़ता है तो टॉपिक वाइज इस ईबुक से पढ़ सकते हैं। ये तीनों ईबुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हूं, आप लोग जरूर ले लीजिएगा। और मैंने टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे लॉन्च कर दिया है, जिसमें टोटल 51 आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड है और 2021 परीक्षा पैटर्न पे आधारित है, जो जनवरी 2023 में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें मैथ के, रीजनिंग के, GS के और हिंदी के, इंग्लिश वाले मत लीजिएगा क्योंकि मैंने हिंदी में इसे लॉन्च किया। ठीक है, तो आप इसे ले लीजिएगा और सारा सोल्यूशन के साथ है। सारे का सोल्यूशन एप्लीकेशन पे आपको बताया जाएगा कैसे टेस्ट देना है। कोई भी दिक्कत है, नंबर है, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई भी इश्यू होगा आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ MK गांधी सही लिखा हुआ है। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर सही लिखा हुआ है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर सही लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक गलत लिखा हुआ है।
आप सभी को पता है दोस्तों कि ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लिखा गया। मतलब मैच जो है दोस्तों वो गड़बड़ है आपका ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोहरी महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे मनाया गया? हमको पता है दोस्तों लोहरी जो है पंजाब राज्य में मनाते हैं। अब अलग अलग महोत्सव होते हैं, उनके अलग अलग राज्य से प्रश्न बनते हैं। जैसे अंतरराष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय है, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश है, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड है, लोसार जो महोत्सव लद्दाख में है, आदि महोत्सव लेह लद्दाख में है, सिरुई लीली मणिपुर में है, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में है, चापचार कूट मिजोरम में है, देव सूर्य महोत्सव बिहार में है, फागली महोत्सव दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊं, किसी भी प्रश्न को आप मिस मत किया करें, पूरा वीडियो ध्यान से देखा करें। निश्चित तौर पे 101% आपको चीजें याद होंगी, बस थोड़ा समय मेरे साथ व्यतीत कीजिए, धीरे धीरे मैं सब आपको याद करा दूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे पंजाब राज्य है तो पंजाब राज्य के सीएम दोस्तों कौन है? भगवंत मान, आपको पता है। एमपी के दोस्तों कौन है? तो इनको हम लोग मामा कहते हैं, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगरा के किला मोती मस्जिद का निर्माण दोस्तों किसके द्वारा कराया गया था? अच्छा भैया याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए जहांगीर ना, जहांगीर के द्वारा दोस्तों किया कराया गया था। वैसे आगरा का किला का अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही है ना? जहांगीर, हाँ सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे शाहजहां का भी नाम मोती मस्जिद मत जा रेशमा दीवानी एक ट्रिक है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते थे, तो मोती मस्जिद का नाम आई थिंक उसमें नहीं है, क्योंकि दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का लाल किला, ताजमहल। तो मेरे हिसाब, अगर आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगी, ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल से प्रश्न बनेगा दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21A में है। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें आपकी प्रेस फ्रीडम के बारे में है। इसमें दोनों में देखिए बाल श्रम निषेध, जो कारखानों में बच्चे काम करते हैं, वो 22 और 23 में है। ठीक है, महिलाएं और बच्चों पे शोषण जो है वही है। बैंक नोट प्रेस निम्नलिखित में से कहां पर है? मतलब बैंक की छपाई। इस ऑप्शन में जो बताऊंगा यहाँ से इंक भी मिलता है। करेक्ट आंसर बात करें, देवास। देवास कहां है दोस्तों? देखिए देवास जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में। एक बार पढ़ते हैं, देश में 4 बैंक नोट प्रेस हैं। 4 देखिए टकसाल मिंट है, 1 पेपर मिल है। अब यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश का देवास, महाराष्ट्र का नासिक, पश्चिम बंगाल का सालबोनी और कर्नाटक के मैसूर में होते हैं। 1000 के नोट जो पहले छपते थे, अब तो नहीं। और यहाँ पे देवास में ही दोस्तों जो नोट के प्रिंट की स्याही होती है वो यहीं से आती है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई अगला प्रश्न। किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पे नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन किया गया? दोस्तों ये राज्य था सिक्किम। सिक्किम में नरेंद्र मोदी राज्य सड़क, सिक्किम जिसकी स्थापना 16 जनवरी 1975 में की गई थी। इसकी राजधानी आप सभी पता है गैंगटोक है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, राज्यपाल गंगा प्रसाद है। एक पड़ोसी राज्य है पश्चिम बंगाल, याद रखेंगे। 3 पड़ोसी देश है भूटान, चाइना और नेपाल। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32। इस तरीके से याद रखिए, 1, 1, 32। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जिसकी लंबाई क्या है? 85-86 मीटर। चलिए कमेंट करके बताइए वो कौन सा है। यहाँ के 2 पासेस आते हैं बहुत बार, और एक ये आता है। मैंने सब कुछ लिख दिया, बस आपको नाम कमेंट करके बताना है। ठीक है, बताइएगा। चलिए भाई देखते हैं अगला सवाल। इनमें से कौन सा देश 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इसका बीजिंग करने वाला। ठीक है, याद रखेंगे, करने वाला है क्या, किया भी है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्वे लगातार दूसरे शीतकालीन ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर था। कुल 37 पदक थे, जिनमें 16 स्वर्ण थे। जर्मनी देखिए दूसरे स्थान पर, और चाइना जो था वो तीसरे स्थान पर था 15 के साथ। आगे देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत निम्नलिखित में से किस सदी के अंत में की गई थी? आप सभी को पता है दोस्तों कि ओलंपिक की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी, कब हुई थी? 1896 में ग्रीस के एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। तो 19वीं सदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अच्छा हाँ, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको पीडीएफ कहां मिलेगा, जो आपकी डिमांड थी सर पीडीएफ हमको दे दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम पे है। तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे इसको सर्च कर लीजिए। नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे SSC GD 2023 लिख के आप मैसेज कर दीजिए, आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब एप्लीकेशन खोलेंगे तो इसमें देखिए क्लास पीडीएफ, ये मैंने जूम कर दिया है, इसमें आपको सारे क्लास के पीडीएफ अवेलेबल कराए जाएंगे। इसी में आपको सारे टेस्ट वगैरह सारी चीजें आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और इसका लिंक मैंने नीचे भी दिया है। आगे देखते हैं, कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री दोस्तों कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम दोस्तों हो जाएगा अली खान इस्माइलेव, जो कि नए बने हैं कजाकिस्तान के। मुद्रा काफी बार पूछता है, तो यहाँ की मुद्रा दोस्तों याद रखेंगे तेंगे। यहाँ की मुद्रा क्या हो जाएगी? तेंगे। नेक्स्ट देखिए, मुद्रास्फीति नियंत्रित का कारण निम्नलिखित में से क्या है?
दोस्तों इकोनॉमिक्स से एक दो क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते चलेंगे। मांग को बढ़ाने वाला कारक, अर्थव्यवस्था में दृढ़ता, पूर्ति को कम करने वाला कारक, ये दोस्तों सभी के सभी क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए देखिए याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी होती है? सभी को पता दोस्तों, ये है आपका नाइट्रोजन। हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा है, कौन सी गैस है? जाहिर सी बात है इसकी अधिकता सबसे ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता सबसे कम है, उसके बाद भी हमारी स्थिति खराब है। अगर ये बढ़ रही है तो हमारा टेम्परेचर भी हमारा बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा इंडोमिटेबल द वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ। ठीक है, वर्क एंड लीडरशिप, यह पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा है, आपको ये बताना है। जी हाँ, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुंधति भट्टाचार्य। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? ये दोस्तों है आपका उदयपुर, जिसे दोस्तों हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग झीलों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, झीलों का शहर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अग्नाशय हो जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए बी से हो जाएगा इसका। ठीक है, अंतःस्रावी बाह्य। किस देश ने तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान बाइट TU-160M बॉम्बर ने उड़ान भरी है? दोस्तों लड़ाई कहाँ चल रहा है इस समय? चल रहा है रसिया में। तो रसिया में देखिए ये कहा गया, रसिया के तत्कालिक जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन, करेंसी रूबल और राजधानी मॉस्को। कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कोवा CHD मतलब चंडीगढ़ से संबंधित कौन है इसमें? जी हाँ, आप समझ गए ही है, बनवारी लाल पुरोहित। और इस क्वेश्चन देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडमिनिस्ट्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भीमबेटका दोस्तों पाषाण, यहां देखिए पाषाण आश्रय सुख शेल्टर के लिए स्पेशली ये फेमस था। अब मैंने PDF में सारा धरोहर, देश, क्षेत्र, राज्य और कब उसे घोषित किया गया था मैं दिया हूं, तो आपके रिवीजन के लिए जरूर से इसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, मांसपेशियों में दोस्तों कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में दोस्तों मायोसिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? मायोसिन, याद रखिएगा। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत ने स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों इनका नाम याद रखेंगे, इनका नाम है अनुपम रे। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देश 193, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, विटामिन के, जो कि रक्त को जमने में सहायता करता है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब दोस्तों किसने जीता? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका नाम है निकिता सोकर, इन्हीं के द्वारा जीता गया। अगला देखिए, वर्तमान में फेसबुक ने रिलायंस जियो के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया है? मैंने आपको इसके पहले करंट अफेयर्स में बताया था कि लगभग 10 मतलब 9.9%। फेसबुक की स्थापना पूछा है मेरे परीक्षा में, याद रखिए 2004 में। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA, इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में किसके द्वारा दोस्तों प्रवेश करती है? दोस्तों ये बाएं सिरा से देखिए प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या है? तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश, और सांगपो ही ब्रह्मपुत्रा नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, याद रखेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है दोस्तों? तो मानसरोवर के पास सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियों का देखिए उद्गम कहां से है? आपका मानसरोवर लेक से है। ठीक है, अब यहाँ पे नदी और उसके उद्गम स्थान मैंने आपको PDF में अवेलेबल कराए हैं, तो ये पूरा आप एकदम रटिएगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में मैं आपसे पूछूंगा। तो ये PDF आप जरूर लेके इसको रिवीजन कर लीजिए। देखिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, झेलम, चिनाब, रामगंगा, रावी, ब्यास, नर्मदा, सोन, ताप्ती, यमुना, गंडक, सबके मैंने उद्गम स्थान दिए हैं जो क्वेश्चन आपसे पूछता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव दोस्तों कौन बने हैं? अपडेट रहिए इससे, इनका नाम याद रखेंगे, दुर्गा शंकर मिश्रा। अगर आपसे पूछा जाएगा CM दोस्तों कौन है, तो आप सभी को पता है दोस्तों योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर दोस्तों कौन है? तो AB पटेल, आनंदीबेन पटेल हो जाएंगी। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कितने हैं क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट 75 जिले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निर्माण करने वाली नदी दोस्तों कौन सी है? दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा ही है। इसकी लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में कितनी बहती है?
916 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है दोस्तों? तो ये है बेतवा नदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर की बात करें तो राजीव आहूजा हो जाएंगे। अब जितने भी बैंक एंड एमडी एंड सीईओ रिसेंट में चेंज हुए हैं वो सारा मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। ठीक है, तो एक बार आप इसका रिवीजन जरूर मारिएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में किस राज्य सरकार ने मेडिसिन की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी योजना शुरू किया है? कौन सा राज्य दोस्तों हो जाएगा? तो ये असम राज्य हो जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा दोस्तों यहाँ के हैं मुख्यमंत्री। आगे देखिए, पीतल में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत कार्बन होता है? तो पीतल देखिए 70% जो होता है, डी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉपर होता है, सॉरी कॉपर। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट 2021 किस आईआईटी संस्थान ने हासिल किया, जो 2022 में दिया गया? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं ये इनोवेशन अटल वाला आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा द लास्ट वन। बौद्ध धर्म को सबसे पहले किसने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? करेक्ट आंसर दोस्तों बात करेंगे तो बिहार के शासकों के द्वारा, ए इज द राइट आंसर। तो ये सेट मैं आपको रेगुलर बेसिस पे दूंगा, जिसमें अपने आप को आप पुश कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन में मैक्सिमम आंसर करने के लिए। कमेंट में बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, जिससे हम लगातार इसे कंटिन्यू रख पाए। आपके लाइक से आइडिया लग जाता है कितने लोगों को अच्छा लगा। तो आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जो हमें क्या देता है, हमें मोटिवेट करता है भैया कि एकदम लगे रहिए, बच्चों को आपकी जरूरत है। और मैं लगा रहता हूं, एकदम छोड़ना नहीं है। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैंने जो ई बुक्स लॉन्च किए हैं इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। करंट अफेयर्स वाला बहुत इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा। मैंने आपके लिए 51 मॉक टेस्ट वाला टेस्ट सीरीज डाल किया है। बहुत लोगों को सेपरेट चाहिए हुआ था तो मैंने सेपरेट भी रखा है। मतलब अगर आपको मैथ में दिक्कत है तो बस मैथ का ले लीजिए, अगर आपको रीजनिंग में दिक्कत है तो बस रीजनिंग का 49 सेट का है, अगर आपको हिंदी में दिक्कत है तो बस हिंदी के ले लीजिए, अगर आपको जीके करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हैं तो बस चारों आप चाहें तो एप्लीकेशन पे सेपरेट भी ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों एप्लीकेशन हमारा स्टडी हिंदी ऑफिशियल के नाम से, आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत समस्या आता है, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग भी है। कॉलिंग की टाइमिंग लेकिन है 10 बजे से लेकर रात के शाम के 6 बजे तक। ठीक है, इसी समय आप कॉल कर सकते हैं। तो एनी टाइम आप कॉल करके कुछ भी दिक्कत परेशानी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नंबर भी दिया है। और इसी एप्लीकेशन में क्लास पीडीएफ में आपको ये वाला पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।